Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का सेशन होने वाला है आपका जर्नल अवेयरनेस में, जिसमें मैंने सारे सेक्शन से जो है क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मैग्ना कार्टा साइंड? ए रानीमेड, बी श्रीलंका, सी इंडिया या डी नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर हुआ था मैग्ना कार्टा साइन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए रानीमेड में। इन 15 जून 1215 में हुआ था रानीमेड में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1670, बी 1656, सी 1600 या डी 1700। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी 1600, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। 1600 इज़ द राइट आंसर। 31 दिसंबर 1600 जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कब हुई थी? 1600 में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 यानी 1600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हेबियस कॉर्पस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो इसमें बताना है हेबियस कॉर्पस एक्ट जो है कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1656 में, बी 1649 में, सी 1679 में या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी 1679। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो हेबियस कॉर्पस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1679। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए चार्ल्स, बी एमडन, सी हिटलर या डी नन ऑफ दीज। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी हिटलर। सो द चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933 इज़ हिटलर। इन्होंने 1933 से 1945 तक जो है रूल किया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिटलर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश्ड? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1996, बी 1995, सी 1976 या डी 1856। तो इसमें राइट आंसर होगा बी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। 1995 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन वाज नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड?
तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए 2 अप्रैल 1949, बी 3 दिसंबर 1967, सी 1 जनवरी 1856 या डी 4 अप्रैल 1949। तो इसका राइट आंसर होगा डी 4 अप्रैल 1949। कब फॉर्म हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 4 अप्रैल 1949। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ मैप्स ऑफ द अर्थ। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए नॉट्रेलिया, बी एनाक्सिमेंडर, सी पॉले या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी एनाक्सिमेंडर इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ मैप्स ऑफ द अर्थ। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी का नक्शा बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एनाक्सिमेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनाक्सिमेंडर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए हम्बोल्ट, बी फ्रेडरिक रेट्ज़ल, सी लेबेनस्ट्रॉमे या डी नन ऑफ दीज। तो हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी? उसका राइट आंसर होगा बी फ्रेडरिक रेट्ज़ल, यानी बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेडरिक रेट्ज़ल इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज ए कॉस्मोलॉजी, बी क्लाइमेटोलॉजी, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज। तो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज, इसका राइट आंसर होगा ए कॉस्मोलॉजी। ए इज़ द राइट आंसर। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नॉर्थ इक्विलेटरल करंट इज़ विच टाइप ऑफ करंट? ए कोल्ड, बी वार्म, सी स्टेबल एंड हॉट या डी वार्म एंड स्टेबल। तो इसका राइट आंसर होगा तो नॉर्थ इक्विलेटरल करंट इज़ वार्म एंड स्टेबल। तो डी इज़ द राइट आंसर। वार्म एंड स्टेबल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वार्म एंड स्टेबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SiAl इज़ क्या है? ए सिलिकॉन एंड इंडस्ट्रियल एल्युमिनियम, बी सिलिका एंड एल्युमिनियम या सी सिलिका एंड आयरन एंड एल्युमिनियम या डी नन ऑफ दीज। तो SiAl इज़ सिलिका एंड एल्युमिनियम। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिका एंड एल्युमिनियम, बेसिकली SiAl सिलिका एंड एल्युमिनियम इज़ द कंपोजिशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो एल्युमिनियम, तो ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है। तो इसलिए
इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सिलिका एंड एल्युमिनियम, विच इज़ नोन एज द कंपोजिशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत की संरचना इज़, तो सियाल इज़ सिलिका एंड एल्युमिनियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर, इनमें से कौन कौन सी हैं? ए लाइमस्टोन, बी सैंडस्टोन, सी क्ले या डी नन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सारी ही हैं, ए लाइमस्टोन भी है, सैंडस्टोन, क्ले, यानी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है या मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी है, तो आप ये सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इग्नीशियस रॉक्स कौन सी है, तो ये सब जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो आप सारे ही मतलब याद करके जाइएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए जो है ऑप्शंस इधर उधर कर दिए जाते हैं, तो सारे ही आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट दे रखा है वो किसने दिया है। तो डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये किसने दिया था? ए लॉक ने, बी एरिस्टोटल ने, सी जॉन ने या डी अब्राहम लिंकन ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। तो ये किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ द हैबिचुअल एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय वन सेंट्रल पावर। ये स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि किसने दिया है ये स्टेटमेंट। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए एरिस्टोटल, बी डाइसी, सी लॉक या डी नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है डाइसी ने, यानी बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय डाइसी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ द हैबिचुअल एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय वन सेंट्रल पावर इज़ गिवन बाय डाइसी। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। इसमें से कौन सा नहीं है फंडामेंटल राइट्स? ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी राइट टू प्रॉपर्टी या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सी राइट टू, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। बाकी ऊपर दोनों ही आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 इज़ अबाउट ए सिटीजनशिप, बी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी the state shall not discriminate against any citizens on the basis of religion, race, caste, etc. या D none of these। तो इसमें बताना है कि आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ज़रूर बताइएगा। और इस पे जो है एक मूवी भी बनी थी, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर आप लोग सभी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है TRIFED इज़, तो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या है वो?
ए टोटल कॉरपोरेशन मार्केट डेवलपमेंट फेडरल ऑफ इंडिया, बी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या सी टोटल कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए कार्ल मार्क्स, बी स्मिथ, सी एरिस्टोटल, या डी नन ऑफ दीज। तो हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म, इसका राइट आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो कार्ल मार्क्स इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ एंड नेशंस थ्योरी इज़ गिवन बाय ए कार्ल मार्क्स, बी एरिस्टोटल, सी कीन्स, या डी एडम स्मिथ। सो इसका राइट आंसर होगा डी। तो द वेल्थ एंड नेशंस थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल स्कीम इज़ रिलेटेड टू ए वुमेन एजुकेशन, बी फॉर एलपीजी कंज्यूमर्स, सी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, या डी नन ऑफ दीज। तो पहल स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर एलपीजी कंज्यूमर्स। और पहल स्कीम का मतलब फुल फॉर्म जो है वो है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ भी कहा जाता है इसे। और ये क्या है मतलब और इसको DBTL स्कीम भी बोला जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG। इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कैश सब्सिडी सो दैट दे कैन बाय कुकिंग गैस LPG एट मार्केट प्राइस। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कैश सब्सिडी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर LPG कंज्यूमर्स। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एम्बल ऑफ UK इज़, क्या है इसमें से? ए ब्लैक ईगल, बी कोट ऑफ आर्म्स, सी रोज़, या डी नन ऑफ दीज। तो जो एम्बल है UK का वो है सी रोज़। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्बल ऑफ UK इज़ रोज़। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी सुभाष चंद्र जी, या डी दादा भाई नारोजी। सो द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज डी दादा भाई नारोजी, यानी डी आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दादा भाई नारोजी। तो ये फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था? ए मेजर सोमनाथ शर्मा, बी लेफ्टिनेंट बत्रा, सी बोथ A and B, या डी नन ऑफ दीज।
इसका राइट आंसर होगा ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ए इज़ द राइट आंसर। इन्हें जो है ये फर्स्ट पर्सन थे टू गेट परमवीर चक्र, तो मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है AQI इज़ ए ऑल क्वालिटी इंडेक्स, बी एसोसिएटेड क्वालिफाइड इंडस्ट्री, सी एयर क्वालिटी इंडेक्स, या डी नन ऑफ दीज। तो AQI इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो AQI इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो सी आपका राइट आंसर होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे और काफ़ी इजी होंगे आपके लिए, मतलब रिमाइंड करने के लिए काफ़ी इजी होंगे। और बाकी आप क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करते रहिए और बाकी अपना भी पढ़ते रहिए, दोनों चीज़ें साथ में करिए। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और अपना जो है अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।